नमस्कार। आज है 27 जनवरी 2026 और यकीन मानिए ये तारीख इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है। आज एक ऐसी डील साइन हुई है जिसे सब मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं और इसने ना मार्केट का पूरा खेल ही पलट दिया है। चलिए फटाफट समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हम सब किसका इंतजार कर रहे थे? रिलायंस जियो के आईपीओ का, फोन पे के आईपीओ का, है ना? लेकिन इन सबको भूल जाइए। शेयर बाजार ने आज एक ऐसा जबरदस्त सरप्राइज दिया है कि ये सारे बड़े नाम फीके पड़ गए हैं। जी हाँ, आज जो डील हुई है वो है असली गेम चेंजर और ये वो खबर है जो आपके पोर्टफोलियो की शक्ल पूरी तरह से बदल सकती है। तो देखिए, आज हम इस पूरी कहानी को 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उस हिस्टोरिक डील के बारे में जिसने सबको हैरान कर दिया है। फिर हम देखेंगे कि कैसे इस एक खबर ने ऑटो सेक्टर में भूचाल ला दिया और सबसे जरूरी, हम उन नए सेक्टर्स को पहचानेंगे जो मार्केट के अगले सुपरस्टार्स बन सकते हैं। और आज बाजार में जो ये उथल पुथल मची है ना, उसे देखकर मुझे वॉरेन बफे की एक बहुत फेमस बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी मशीन है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देती है। आज का दिन शायद इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। आप देख रहे हैं करंट बुलेटिन और चलिए अब सीधे समझते हैं आज मार्केट का मूड कैसा रहा। तो आज मार्केट का मिजाज कैसा था? सच कहूं तो ये एक मार्केट की नहीं बल्कि 2 अलग अलग मार्केट्स की कहानी थी। एक तरफ कुछ सेक्टर्स में जश्न का माहौल था तो दूसरी तरफ पूरा मातम छाया हुआ था। स्क्रीन पर देखिए, निफ्टी 50 ओवरऑल तो पॉजिटिव था लेकिन बहुत वॉलेटाइल रहा। एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स ने अपने शानदार Q3 रिजल्ट्स के दम पर अच्छी तेजी दिखाई। लेकिन असली कहानी थी निफ्टी ऑटो इंडेक्स में। जैसे ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की खबर आई, ये इंडेक्स बुरी तरह से टूट गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गज भी इस गिरावट की चपेट में आ गए। तो चलिए अब जरा डिटेल में बात करते हैं उस डर की जिसने ऑटो सेक्टर में ये भूचाल ला दिया। और ये पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूम रहा है, 110%। अब ये क्या बला है, आइए देखते हैं। देखिए, डर का कारण बहुत सिंपल है। अभी तक यूरोप से इंडिया आने वाली कारों पर 110% का, जी हाँ 110% का भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ लगता था। लेकिन इस नए FTA के बाद ये टैरिफ सीधा घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। 110% से सीधा 10%। बस इसी एक खबर ने पूरे ऑटो सेक्टर में पैनिक सेलिंग की सुनामी ला दी। और इस पैनिक का असर साफ साफ दिखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% से ज्यादा गिरा। मारुति और टाटा मोटर्स भी लाल निशान में बंद हुए। और मजे की बात देखिए, टॉप लूजर्स में कोटक महिंद्रा बैंक भी था। ये दिखाता है कि डर सिर्फ ऑटो कंपनियों तक नहीं था बल्कि उनके पूरे फाइनेंसिंग इकोसिस्टम में फैल गया था। वैसे अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ऐसे मार्केट शॉक से बचा रहे तो ज्यादा सोचिए मत, फटाफट नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर का डर तो हमें समझ आ गया, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ इस गिरावट पर है तो आप असली कहानी, बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये डील सिर्फ ऑटो सेक्टर के बारे में नहीं है, ये उससे बहुत बहुत बड़ी है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जरा इस डील का साइज समझिए। भारत और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिलकर अब दुनिया की टोटल GDP का 25% यानी 1/4 हिस्सा बनाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट है। ये 2 इकोनॉमिक सुपर पावर्स का हाथ मिलाना है। और जब ये 2 ताकतें मिलती हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा कंबाइंड मार्केट जिसमें करीब 2 अरब कंज्यूमर्स हैं। 2 अरब! ये दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है और अब इंडियन कंपनियों के लिए इसके दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, अपॉर्चुनिटी। जहां एक तरफ ऑटो सेक्टर में डर का माहौल है, वहीं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस डील के असली हीरो बनने के लिए तैयार हैं। ये है इंडिया के नए एक्सपोर्ट चैंपियंस और स्मार्ट मनी अब धीरे धीरे यहीं शिफ्ट हो रहा है। ये डील इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। सोचिए, इसके तहत इंडिया के 99% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स को यूरोपियन मार्केट में 0 या बहुत ही कम टैरिफ पर एंट्री मिलेगी। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो कौन है ये नए चैंपियंस? हमारे नए चैंपियंस लीग में शामिल हैं टेक्सटाइल्स, फार्मा,
स्पेशलिटी केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स और मरीन प्रोडक्ट्स। ये सब हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो हमारी असली ताकत हैं, और अब इन्हें जीरो टैरिफ पर यूरोप का इतना बड़ा मार्केट मिलने वाला है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। रेमॉन्ड जैसी टेक्सटाइल कंपनी को अभी यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए 12 से 16% का टैरिफ देना पड़ता है। इस डील के बाद ये टैरिफ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जरा सोचिए, इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर कितना बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फार्मा सेक्टर से। डिवीज लैब्स जैसी कंपनियों को अब तक 11% तक का टैरिफ देना पड़ता था, जो अब लगभग खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि हमारी दवाइयां यूरोप में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट के बड़े बड़े ऑपरेटर्स से हमेशा एक कदम आगे रहें, तो हमारे एनालिसिस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सिंपल। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक इन्वेस्टर के तौर पर अब हमें क्या करना चाहिए? इस टेक्टोनिक शिफ्ट के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारी सलाह एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है। नंबर 8, ऑटो सेक्टर में अभी वेट एंड वॉच कीजिए। पैनिक में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए। लेट द डस्ट सेटल। नंबर 2, जो नए एक्सपोर्ट चैंपियन सेक्टर्स हमने डिस्कस किए, उनमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए और धीरे धीरे अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कीजिए। और नंबर 3, Q3 के नतीजों पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि असली एक्शन तो स्टॉक स्पेसिफिक ही होने वाला है। तो अगर मैं पूरी बात को एक लाइन में कहूँ तो आज मार्केट ने हमें एक शानदार लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दी है। ये मौका है अपना कैपिटल उन सेक्टर्स से निकालकर जिन पर अब खतरा मंडरा रहा है, उन एक्सपोर्ट चैंपियन सेक्टर्स में शिफ्ट करने का, जो आने वाले कल के विनर्स होंगे। अब एक सवाल आप सबके लिए, आपके पोर्टफोलियो में कौन से एक्सपोर्ट स्टॉक्स हैं जिन पर आपको पूरा भरोसा है? और क्या आप इस गिरावट में ऑटो स्टॉक्स में एंट्री लेने का रिस्क लेंगे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यह कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सुझाव नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी रिसर्च खुद करें।